देखो, अब हम लोग बात करेंगे वर्णों का नामकरण। वर्णों के नामकरण में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अर्धस्वर। अब आपसे पूछा जाएगा कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अर्धस्वर के नाम से हम या और वा को जानते हैं। अर्धस्वर या और वा कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, पार्श्विक वर्ण के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखिए ये आपका पार्श्विक वर्ण जो होता है, पार्श्विक वर्ण ये आपका होता है केवल ला। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे आप, तो एक आपको मिलेगा, एक आता है मानक वर्ण। मानक वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, तो आपको चलिए लिखते हैं, जो झा होता है झंडा वाला जैसे कहते हैं। इसके बाद अगला आपको मिलेगा अमानक वर्ण। अमानक वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, तो याद रखिए अमानक वर्ण के नाम से हम किसे जानते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम झा को ऐसे लिखते थे, जैसे आपने देखा होगा झांसी वगैरह ऐसा ही लिखा जाता था पहले, जैसे झांसी हो गया, जींजक हो गया, पहले ऐसे ही लिखते थे। मतलब ये वाला झा मान्य था, ये वाला झा आपका अमान्य था, जो वाला आपको दिखाई दे रहा भैया, तो ये वाला अब अमान्य हो गया, मतलब अब ये प्रचलन में नहीं है। पहले ये प्रचलन में था, तो ये अब मतलब प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद में अगर आप आगे की ओर चलेंगे और भी देखेंगे, तो अब आपका आ जाता है एक स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखो स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से हम चा पूरे वर्ग को जानते हैं। चा वर्ग में लास्ट वाला वर्ण काउंट नहीं करते, बाद बाकी इसके 4 वर्ण काउंट किए जाते हैं स्टार्टिंग वाले। इसके बाद में आपको बच्चा ये भी पता होना चाहिए कि एक वर्ण आपका काकल्य वर्ण आता है। काकल्य वर्ण या इसी को हम बोध वर्ण के नाम से भी जानते हैं, बोध वर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसे हा कहते हैं। हा को इस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन की एक कहता है, तो याद रखिए उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब कहो सर जी ये कौन कौन होते हैं, तो याद रखो डा होता है जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, ढा होता है जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, तो ये आपके 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में एक होता है अयोग्यबाह्य, एक होता है अयोग्यबाह्य वर्ण। अयोग्यबाह्य वर्ण कौन से होते हैं बच्चों, तो याद रखो अयोग्यबाह्य वर्ण जो होते हैं वो अंग और आहा में आते हैं। किसमें आते हैं, अंग और आहा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखो अयोग्यबाह्य वर्ण के नाम से अंग और आहा को जानते हैं। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो अंग और आहा होते हैं इन्हें ना तो स्वर में काउंट किया जाता है, इन्हें ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में शामिल किया जाता है, और ना ही व्यंजन में शामिल किया जाता है, व्यंजन में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जो वर्ण होते हैं ना अंग और आहा, इन्हें ना हम स्वर में काउंट करते हैं और ना व्यंजन में काउंट करते हैं, मतलब ये बिल्कुल अलग होते हैं दोनों वर्ण। ठीक है, इसके बाद अगर हम और चलेंगे बच्चों, तो अब आपको एक जानते हैं कि होता है प्रकंपित या लुंठित या फिर कंपजात। लुंठित या कंपजात वर्ण के नाम से जाना जाता है, कंपजात वर्ण के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा ये जो वर्ण होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखो इसे रा कहते हैं। पूरा रा जो है वो आपका प्रकंपित, लुंठित या कंपजात के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बातें समझ में आई। अब सुनना जरा आगे, अगर आपसे ये कहा जाए कि रा के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तो याद रखो रा के प्रकार जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। रा के प्रकार कितने होते हैं बच्चों, तो याद रखिए 4 प्रकार का रा मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा, रा 4 प्रकार का मिलता है। अब कहें सर जी कौन कौन से 4 रा होते हैं, तो हमने कहा भैया ध्यान से सुनो,
एक तो अभी हमने हाल बताया आपको प्रकंपित वाला, प्रकंपित वाला, और अब आप कहेंगे सर जी जो प्रकंपित वाला है ये आपका, जैसे हम लिखते हैं राम, इसमें रा जो आया है वो प्रकंपित वर्ण ही है, समय क्योंकि पूरा रा है तो ये प्रकंपित होता है। एक होता है रडार रा बच्चों, क्या होता है रडार रा। रडार रा जो होता है जैसे आपने लिखा क्रम, क्या लिखा क्रम, ये है, तो का में जो रा लगा हुआ है ये आपका रडार रा कहलाता है। अभी सब बताएंगे। इसके बाद आपको एक आता है पदेन रा, एक आता है पदेन रा। अब कहेंगे सर जी पदेन रा कैसा होता है, जैसे हमने लिखा ट्रक, तो ये जो बना हुआ है ये पदेन रा है भैया। एक होता है रेफरा, एक होता है रेफरा। तो जो रेफरा होता है, जैसे लिखा हमने धर्म, तो ये जो माँ में रा चढ़ा हुआ है पीछे, ये आपका रेफरा कहलाता है। आपको सर जी इनके बारे में बताओ जरा थोड़ा बहुत, हम जिससे जान पाए। हमने कहा सुनो, जैसे राम में लिखा है रा, वो पूरा बना हुआ है, उसमें कुछ नहीं, इसमें सीधा दिख रहा है कि अगर आप इस माँ को हटाओगे तो इसमें आप आधा रा करोगे तो क्या निकलेगा, बड़ा आ निकल के आएगा, क्योंकि रा के साथ कौन सा स्वर है, बड़ा आ। क्योंकि जब इसके नीचे हलंत लगा देते तो हलंत का मतलब होता है आधा हो गया, और आधे होने पर जो स्वर होता है वो निकल के आर आ जाता है। तो आपके रा में किसकी मात्रा थी, बड़ा की, तो बड़ा आ निकल के आ गया। अब आप इस रा में आ जाओ, इस रडार वाले रा को, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आप का को आधा करोगे और रा बनेगा आपका पूरा। देखो आपको रा आधा दिख रहा होगा, इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि रा आधा है और का पूरा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि का आधा है और रा इसमें पूरा है, तभी आपका क्या बनता है, ये रडार रा बनता है। जबकि इसके बाद अगर और देखेंगे हम, तो और हमें बातें ऐसी दिख रही होती हैं कि जो आपका ट्रक लिखा ना, ट्रक में भी देख लीजिए जरा, ट्रक में क्या है आपका, इसको आप ये वाला रा, इसमें भी आधा टा बनेगा और फिर रा बनता, तभी आपका ये ऐसे लिखा जाता है ट्रक रा। इसे हम पदेन रा के नाम से जानते हैं। फिर आप आगे आओगे रेफ, रेफ में धर्म लिखा है, इसमें आपका आधा रा है और फिर माँ है। हाँ सर जी ऐसा है, हमने कहा हाँ, देखो किसमें किसमें रा पूरा है, किसमें आधा है। देखो इसमें रा पूरा है प्रकंपित वाले में, इसमें भी रा पूरा है किसमें, रडार वाले में, और पदेन वाले में भी रा पूरा है। जबकि आपके रेफ वाले रा में आपका आधा रा है, और पहले रा आएगा फिर बाद में माँ आएगा, ये भी ध्यान रखना। देख लो अभी वर्ण का विच्छेद बताएंगे तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ढूंढ करके लिख लेनी है, और ये आपके वर्णों का नामकरण हो जाएगा।